Hey guys, welcome to my channel. फ्रेंड्स, मैंने इस बारे में पहले भी बताया है कि आज से 6 साल पहले मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपनी नीड्स, वांट्स एंड डिजायर्स को फुलफिल कर सकूं। एक वक्त मेरे पे ऐसा भी आया था, मेरे पास चॉकलेट खाने के पैसे भी नहीं थे। बट टाइम चेंज, सिचुएशन चेंज। टुडे आई एम वेल सेटल्ड। डिफरेंट लोकेशंस पे मेरी प्रॉपर्टीज हैं, डिफरेंट लोकेशन से पैसा आता है। अब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, यार मैंने 5 से 6 सालों में अपने आप को करोड़पति कैसे किया? आंसर इज, मेरी हैबिट्स ने मुझे अमीर बना दिया है। मैं आपके साथ 6 ऐसी हैबिट्स शेयर करूंगा जिन्हें अडॉप्ट करके मैं 5 सालों में करोड़पति हो गया था। मुझे पूरा यकीन है कि अगर कोई भी ये 6 हैबिट्स को अडॉप्ट कर लेता है तो वो 100% गारंटीड करोड़पति बन जाता है। फ्रेंड्स, कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल लाइफ स्टोरी है, पर्सनल चॉइसेस हैं। लाइफ में बहुत सी बातें आपको परेशान कर सकती हैं, इरिटेट कर सकती हैं, या फिर आप में से कुछ लोगों को ये बातें पसंद नहीं आएंगी। दोस्तों, इस स्क्रिप्ट को लिखते हुए मेरी आंखों में बहुत आंसू आ रहे थे बिकॉज ऑफ इमोशंस। ओह वेल, जस्ट जोकिंग। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, इट विल श्योरली हेल्प यू। नंबर 1, गेट आउट ऑफ बेड इंस्टेंटली। दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग से लेकर आज तक इस हैबिट को डेली फॉलो किया है और कभी इसे चेंज नहीं किया। इट रिमेन्स अनचेंज्ड टिल नाउ। मैं स्ट्रगलिंग डेज में जैसे ही सुबह उठता था, एट सेम टाइम बेड को छोड़ देता था और आज भी यही करता हूँ और लैपटॉप ऑन कर लेता हूँ। आज भी मेरी सेम रूटीन है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है। अगर आप सुबह उठने के बाद भी बेड में लेटे रहेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और जो टाइम वेस्ट करता है वो कभी भी सुपर रिच नहीं हो सकता। इस बात से कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता कि आप सुबह 6 o'clock उठते हैं या 9 बजे। फैक्ट इज, क्विट योर बेड एट द मोमेंट ऑफ वेकिंग। 9 बजे उठें तो 9:03 पे आप बेड को छोड़ दें। इस वे में आप एक मिनट भी वेस्ट नहीं करेंगे। यह हैबिट लॉन्ग टर्म में आपको वेल्दी कर देगी। हैबिट नंबर 2, सेट टारगेट ऑफ पर डे अर्निंग। स्टार्टिंग डेज में मैंने जॉब छोड़कर पर्सनल बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरी जीरो इनकम होती थी। रनिंग एक्सपेंसेस पे करने के लिए, बैंक पेमेंट्स के लिए और रेस्ट इंपॉर्टेंट खर्चों के लिए मिनिमम मेरे पास 483 रुपीज पर डे ही बचते थे। इसके साथ ही लोन पेमेंट्स भी थी, तो मैंने खुद को एक टारगेट दिया था कि मैं डेली 483 रुपीज अर्न करूंगा। खाना तो दूर की बात है, पानी भी नहीं पीऊंगा। 7 AM इन द मॉर्निंग उठूंगा। अर्ली डेज में मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम 7 PM टू 9 इवन 12 AM तक भी मैं ट्रेडिंग करता था। क्लाइंट्स फाइंड आउट करता रहता था, लेकिन क्लाइंट्स मिलते ही नहीं थे और मैं खाता ही नहीं था और मैं हंग्री ही सो जाता था। एज टाइम पास्ट, मुझे क्लाइंट्स मिलने लगे। मैं सुबह 11 बजे की वर्किंग से ही पूरे दिन की अमाउंट जनरेट कर लेता था, साथ ही स्नैक्स, टी एंड कॉफी। मैं आप ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको भी सेम रूटीन फॉलो करनी है, स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना है, लेकिन ये तो गारंटीड है कि अगर आप सेल्फ मेड मिलियनेयर होना चाहते हैं तो टारगेट आपको सेट करना मस्ट है। यू मस्ट सेट अ डेली टारगेट एंड यू मस्ट फुलफिल इट डेली एट एनी कॉस्ट। टारगेट तो सब बनाते हैं, people make a target then ignore it and stay poor. It's all in your habits. इन सब आदतों ने मुझे मिलियनेयर बनाया है। Habit number 3, be ready to work for 18 hours a day. From childhood to now, I have always worked for 18 hours a day. जब मेरी एज 14 ईयर्स थी, मैं उस टाइम 15 to 17 आवर्स पर डे वर्किंग करता रहता था। 19 ईयर्स ऑफ एज में स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी में वर्किंग करता था, तो 10 AM to 7 PM ऑफिस में स्टॉक मार्केट एनालिसिस करता रहता था। देन फ्रॉम 8 PM to 11 PM एंड अदर जॉब फाइंड आउट करता था सो दैट मैं लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकूं। IT मैनेजर बनने के बाद मोर क्लाइंट्स आने लगे और वर्क टाइम बहुत ज्यादा इनहेंस हो गया। वर्किंग सीखने के बाद सेल्फ ट्रेडिंग स्टार्ट की तो 15 to 16 आवर्स की डेली वर्किंग नॉर्मल होती थी। समटाइम्स इट यूज्ड टू एक्सटेंड टिल 18 आवर्स एज वेल। मोस्ट ऑफ द डेज मैं 7 AM पे उठता था, स्टॉक मार्केट एनालिसिस करता था, फ्रेश होता था, कॉफी ड्रिंक करता था और काम करने बैठ जाता था। फिर उठता था, खाना खाया, फिर लैपटॉप ऑन कर लिया, फिर उठा, स्नैक्स ईट किए और लैपटॉप पे स्टॉक एनालिसिस स्टार्ट कर दिया। स्टॉक एनालिसिस मैं रात को 3 AM तक करता रहता था। आई वर्क फ्रॉम होम, आई रेयरली स्टेप्ड आउट, आई एंजॉयड नो फेस्टिवल्स, नो सेलिब्रेशंस, नो हॉलीडेज। मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए वर्किंग करता रहता था और उनके टाइमिंग्स दोस्तों डिफरेंट होते थे। आई नीडेड मनी सो आई नेवर से नो टू वर्क। ऑल डे एंड नाइट वर्किंग से मैं एग्जॉस्टेड हो जाता था। एट नाइट मेरे ड्रीम्स में भी लैपटॉप की स्क्रीन ही आती थी, बट आई केप्ट वर्किंग। डोंट थिंक ये सब बता के मैं आपसे सिंपैथी गेन कर रहा हूँ। नो नीड ऑफ सिंपैथी गाइस। मैं आपके लिए डे इन डे आउट वर्किंग करता हूँ। अगर आप मिलियनेयर बनना चाहते हैं बट आप 18 आवर्स पर डे वर्किंग करने को तैयार नहीं है तो ये एपिसोड आपके लिए नहीं है गाइस।
इनफैक्ट दुनिया का कोई भी मिलियनेयर आपकी हेल्प नहीं कर सकता बिकॉज वर्ल्ड्स रिचेस्ट लोगों ने 18 आवर्स पर डे हार्ड वर्क किया है। दे वर कंसिस्टेंट फॉर इयर्स एंड टुडे दे बिकेम बिलियनियर्स। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स अपने ऑफिस में न्यूज़पेपर्स पे सोते थे। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को वर्ल्ड वाइड बेस्ट साइट बनाया है। इलॉन मस्क ने टेस्ला को एस्टैब्लिश करने के लिए हार्ड वर्क किया है। जेफ बेजोस ने ई कॉमर्स वर्ल्ड को हार्ड वर्क से रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। देयर आर टू मेनी एग्जांपल्स। क्या आप सक्सेस स्टोरी बनना चाहते हैं? कमेंट्स में बताएं ना फ्रेंड्स। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप डेली कॉन्टिन्यूस हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हैं तो वर्ल्ड वाइड कोई पावर नहीं ऐसी है जो आपको मिलियनर बनने से रोक सकती है। हैबिट नंबर 4, बीइंग वाइजर, पेड डेट, सेव्ड मनी एंड इन्वेस्टेड अ लॉट। फ्रेंड्स, मैं आपको एक सेविंग टिप देता हूँ। एक्सपेंसेस रिड्यूस करने की बात करते हैं तो लोग आपको कंजूस कहते हैं। कमेंट्स में बताएं ना फ्रेंड्स। अपने आप से आप कहें आई एम अ मनी माइजर एंड आई फील लाइक किंग when I don't do useless expenses. Always remember दोस्तों, जब आप माइजरली एक्ट करते हैं तो ही आपकी सेविंग स्टार्ट होती हैं और आप डेट को रिमूव कर सकते हैं, मनी सेव कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और सेल्फ मेड मिलियनियर बन सकते हैं। फ्रेंड्स, if you are not willing to be a miser, then being rich will only remain your dream. Think before shopping. जिन प्रोडक्ट्स की आपको नीड नहीं है आप यूजलेस एक्सपेंस ना करें। अगर आप मिलियनियर होने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको मैक्सिमम सेविंग करनी चाहिए। Be debt free and you must invest your money carefully. Habit number 5, the habit of not taking any loan. Friends, क्या आपने लोन पे बाइंग की हुई है? क्या आपने लोन पे लैपटॉप बाई किया है? Did you bought laptop only when no other option was left? क्या आप होम गुड्स, मोबाइल, क्लोथ डेट पे बाय करते हैं? कमेंट्स में बताएं ना फ्रेंड्स। क्या आपको पता है अमीर लोगों ने एज ए हस्बैंड और वाइफ नमक और पानी के साथ भी रात का खाना खाया हुआ है। They promised themselves they won't take any loan. इस हैबिट ने मिलियनियर्स को मल्टी मिलियनियर बना दिया है। That's why दोस्तों, अगर आप करोड़पति होना चाहते हैं तो आप लोन कभी ना लें until it's necessary. Never buy home goods, clothes, mobile phone on loan. Habit number 6, habit of working for money. बहुत से लोग पैसों की बात करने को बुरा समझते हैं। वो बात करना चाहते हैं पैशन की। लोग मोटिवेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। They only do gossip and do nothing. लोग पैशन का वेट करते रहते हैं और वो लाइफ लॉन्ग पैसे नहीं कमा पाते। दोस्तों, राइटिंग इज माई पैशन। मैंने एक बुक राइट डाउन की है। फ्रेंड्स, आई डिड फर्स्ट बिजनेस फॉर मनी। मैंने मल्टीपल जॉब्स की हैं जिन जॉब्स को लोग बिलो स्टैंडर्ड कंसिडर करते हैं और उनकी सोच से डिफरेंट होता है। आई डिड इट ओनली टू अर्न मनी एंड आई वाज ऑनेस्ट टू। एज इन टुडेज टाइम मैं पैसे के लिए काम करने में प्राउड फील करता हूँ। आप भी जो काम करें पैसा कमाने के लिए करें, पैशन के लिए नहीं। वर्क फॉर मनी। लेटर ऑन वर्क ऑन योर पैशन। व्हेन यू जनरेट अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम योर वर्क, पैसे बनते रहेंगे और आप करोड़पति बन जाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनकी लाइफ आप चेंज करना चाहते हैं, जो अमीर होना चाहते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।